अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आयशा खालिद। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। अल्लामा इकबाल रोड गड़ी शाहों सीवरेज मंसूबे में माली बेज़ाब्तियां, वासा के 3 अफसरान नौकरी से बरतरफ, एक अफसर की 1 साल की सर्विस जब्त कर ली गई। शहरियों को हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद फराहम करने वाला इदारा रेस्क्यू 1112 खुद मदद का तलबगार निकला। तमाम गाड़ियां नाकारा होने के बावजूद अभी तक कोई नई गाड़ी फराहम नहीं की गई। पंजाब हुकूमत का शहर में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला का कहना है कि मेट्रो बस सर्विस लाहौर को नई पहचान देगी। ज़िला इंतजामिया का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का फिल्टर तब्दील न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला। उधर DCO से माल रोड के ताजिरों की मुलाकात, मसाइल से आगाह किया। शहर मुजाहिरों की जद में पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मुलाजमीन का क्लब चौक में दूसरे रोज भी मुसलसल धरना। उधर एफका, मुत्तहिदा महाज असातिज़ा और कुव्वते समाज से मुतासिर अफराद के भी मुजाहिरे। पहले धमकाओ फिर मनाओ की पॉलिसी, नाराज कस्साबों के गिले शिकवे दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। उधर गैरिजन यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के वक्त का जीद मीट प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा। प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस का दफ्तर सील। उधर महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच से 100 से ज्यादा कीमती गाड़ियों की असल फाइलें चोरी। शहर में 1000 कांस्टेबलों की भर्ती का अमल आइंदा हफ्ते शुरू करने का फैसला। लाहौर पुलिस को नॉर्थ और साउथ जोन में तकसीम करने की समरी वजीर आला को इरसाल। मसीहा इलाज मुआवजा छोड़कर फिर हड़ताल पर। मेडिकल अफसरान के तबादलों की मनसूखी का मुतालबा, जबकि ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कि तबादले मामूल का हिस्सा है। डॉक्टर्स मुकद्दस पेशे को बदनाम न करें। FBR मुलाजमीन की एक कलम छोड़ हड़ताल 6ठे रोज भी जारी रही। मुतालिबात तस्लीम न होने पर भूख हड़ताल की धमकी दे दी। कैंसर में मुब्तला शीरख्वार बच्चा किसी मसीहा का मुंतजर। गुर्बत के मारे वालिदैन इलाज तक नहीं करवा सकते। अलहमरा हॉल में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़ेरे तमाम खवातीन कन्वेंशन, शाइस्ता परवेज मलिक, आबिद शेर अली समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पैरामेडिक्स अलायंस पंजाब के नौमुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हलफ बर्दारी। वज़ीर आला के मुआविन खसूसी ख्वाजा सलमान रफीक ने हलफ लिया। नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज पाकिस्तानी गोल्फर्स ने सबकत हासिल कर ली। उधर दूसरी टैलेंट हंट स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले। और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की सालाना खेलें इख्तिताम पजीर। मरकजी रहनुमा इब्तिमा गौहर एजाज ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। DGLTA ने अल्लामा इकबाल रोड गड़ी शाहों सीवरेज मंसूबे में माली बेज़ाब्तगी साबित होने पर वासा के 3 अफसरान को नौकरी से बरतरफ, जबकि एक अफसर की 1 साल की सर्विस जब्त कर ली है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अहद खान चीमा ने अल्लामा इकबाल रोड गड़ी शाहों के तरक्याती मंसूबे में बेज़ाब्तगियां साबित होने पर वासा के 3 अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। इनमें DMD ऑपरेशंस के एडिशनल ओहदे पर काम करने वाले डायरेक्टर वासा सैयद इफ्तिदार शाह, डायरेक्टर दाता गंजबख्श टाउन तारिक महमूद और एक्सियन मोहम्मद अशफाक तिरमजी शामिल हैं, जबकि DGLTA के हुक्म पर STO ज़ुहैब भट्ट की 1 साल की सर्विस जब्त कर ली गई है। DGLTA ने चारों अफसरान की बुध के रोज ज़ाती सुनवाई की थी, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया था। शहरियों को हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद फराहम करने वाला इदारा रेस्क्यू 1112 खुद मदद का तलबगार निकला। रेस्क्यू की तमाम गाड़ियां नाकारा होने के बावजूद अभी तक कोई नई गाड़ी फराहम नहीं की गई।
रेस्क्यू 1122 जो शहरियों को मुश्किलात में मदद फराहम करने में 24 घंटे काम कर रहा है, इसकी अपनी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जब रेस्क्यू 1122 शुरू किया गया था तो तय किया गया था कि रेस्क्यू की गाड़ियां 3 साल बाद हर हाल में तब्दील की जाएंगी या फिर 1 लाख किलोमीटर चल जाने वाली गाड़ियां पहले भी तब्दील की जाएंगी। मगर 5 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक लाहौर की 24 गाड़ियों में से एक भी गाड़ी तब्दील नहीं की गई, जिसकी वजह से कई बार रेस्क्यू की गाड़ियां रास्ते में ही खराब हो जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर अहमद रजा का कहना है कि गाड़ियां तब्दील करके नई खरीदने के लिए हुकूमत को दरखास्त कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मेट्रो बस सर्विस के मंसूबे पर अमल दरामद की रफ्तार का जायजा लेने के हवाले से ऐवान वज़ीर आला में इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, DG, LDA और दीगर मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में मुतल्लिका अफसरान ने वज़ीर आला को मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी और काम की बेहतरी के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। अफसरान से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत आवाम को मेट्रो बस की सूरत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बेहतरीन, जदीद और मुनज़्ज़म निज़ाम देने जा रही है। लिहाजा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर सवार करके उसे आरामदेह और बर्क रफ्तार बनाया जाए। वज़ीर आला ने बताया कि लाहौर में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मुतारिफ करवाया जाएगा। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बदौलत ट्रैफिक को कंट्रोल करने के साथ साथ मुश्किल सूरत हाल में फौरी मदद की फराहमी भी मुमकिन होगी। नूरुल अमीन मेंगल ने फिरोजपुर रोड पर BRT प्रोजेक्ट में इंडस्ट्रियल मयार की हिफाजती तदाबीर इख्तियार न करने पर 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी कर दिए। फिरोजपुर रोड पर बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट के सिलसिले में सड़क की तामीर का काम जारी है। सड़क की तामीर के दौरान उड़ने वाले गर्दो गुबार के बायस गिरदो नवाह में रिहाइश पजीर अफराद और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। DCO की जानिब से जारी किए गए हिदायतनामे में कहा गया है कि सड़क की तामीर के मकाम पर पानी का छिड़काव न होने से मॉडल टाउन पार्क को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जबकि रेत, बजरी और मिट्टी सड़क तक फैल चुकी है। DCO ने हिदायत की कि सड़क के मलबे पर पानी का छिड़काव दिन में कई मरतबा किया जाए। उन्होंने एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। DCO की हिदायत पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी मजहर हुसैन, डायरेक्टर BRT शाहिद मजीद और कॉन्ट्रैक्टर अजहर हुसैन को नोटिस जारी किए गए हैं। DCO नूरुल अमीन मेंगल ने तमाम TMOs को हिदायत की है कि पीने का साफ पानी फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। 50 रुपए की टूटी चोरी होने से लाखों का फिल्ट्रेशन प्लांट बेमसरफ हो जाता है, इसलिए पीतल की टूटियां लगवा कर वेल्ड करवा दी जाएं। DC ऑफिस नादर हॉल में मुनक्किदा इजलास में रुकन सूबाई असम्बली आजासम शरीफ, शहर भर के TMOs और यूनियन काउंसिल के अफसरान शरीक हुए। DCO ने अफसरान को हिदायत की कि फिल्ट्रेशन प्लांट का फिल्टर तब्दील न करने वाले कंट्रैक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। नूरुल अमीन मेंगल ने यह भी हिदायत की कि हर फिल्ट्रेशन प्लांट पर एक आदमी की ड्यूटी लगाई जाए ताकि कोई टूटी चोरी न कर सके। मेडिकल अफसरान के तबादलों के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल की। प्रोफेसर और सीनियर डॉक्टर्स के गायब होने से इलाज मुआलजा तातुल का शिकार रहा, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महकमा सेहत की जानिब से 691 मेडिकल अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी करने के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने जिना हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, PIC और म्यू हॉस्पिटल में आउटडोर में मुकम्मल हड़ताल की। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद प्रोफेसर्स और दीगर सीनियर डॉक्टर्स भी आउटडोर वार्ड्स में नहीं आए, जिससे मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स के शरीक होने से मामूल के दर्जनों ऑपरेशन भी मुलतवी हो गए। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि महकमा सेहत ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को कमजोर करने के लिए तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। वो इस फैसले को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का दायरा सूबे के दीगर अस्पतालों तक बढ़ाने का जायजा लेने के लिए हफ्ते को जनरल काउंसिल का इजलास बुलाने का ऐलान भी किया है। बच्चों को तालीम और सेहत की बेहतरीन सहूलतें मुफ्त फराहम करना किसी भी रियासत की जिम्मेदारी होती है। बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमतों की जिम्मेदारियों के हवाले से दुनिया भर की तरह आज लाहौर में भी स्ट्रीट चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं उमर असलम की इस रिपोर्ट में। खेलने कूदने और तालीम हासिल करने की उम्र में गली मोहल्लों में आवारा गर्दी करने, गुर्बत के बायस तालीम से महरूम रह जाने और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर घरों से भाग जाने वाले बच्चों के हकूक के आलमी दिन के मौके पर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डायरेक्टर प्रोग्राम जाहिद इकबाल ऐवान, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नवीदुल इस्लाम विर्क और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में तलबा ने मुख्तलिफ गीतों पर शानदार परफॉर्मेंस दी और खाके पेश करके हाजरीन के दिल मोह लिए।
डायरेक्टर प्रोग्राम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो जाहिद इकबाल ऐवान ने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, जबकि बच्चों का कहना था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का यादगार दिन है। इतनी अच्छी ट्रेनिंग देना, इतनी अच्छी बातें बताना और इतना अच्छा रखना उनको और इतनी चीज़ें बताना, ये मेरे ख्याल हमारे स्टाफ की काफ़ी अच्छी कामयाबी है। आज स्कूल बनी हूँ, मैंने नए कपड़े पहने हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कपड़े पहने हुए नए और गुलदस्ता पकड़ा है, बहुत आज अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तकरीब के बाद बच्चों के दरमियान क्रिकेट मैच भी खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों के चौकों छक्कों पर इनके हामी पुरजोश अंदाज में दाद देते नजर आए। घरों से भागने वाले और लावारिस बच्चों को जेवरे तालीम से आरास्ता करके माशरे का मुफीद रुकन बनाया जा सकता है। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ उमर असलम, सिटी 42। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप जान सकेंगे शहर भर से मजीद अहम खबरें। देखते रहिए सिटी 42। नाज़रीन, लाहौर में चोरी और वारदात के बाद FIR दर्ज कराना दुनिया का मुश्किल तरीन काम बन चुका है। जी बिल्कुल, और इस हवाले से आपको बताते चलें कि पुलिस ने FIR दर्ज करने के लिए शहरियों से पैसे तलब करना भी शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सिटी 42 के रिपोर्टर असद शाही से। असद शाही, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, क्यों FIR दर्ज नहीं की जा रही साइलिन की? जैसे हमारा राब्ता होता है हमारे रिपोर्टर असद शाही से, उनसे मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। अब बात करते चलें। जी असद शाही, बताइएगा कि क्यों साइलिन की FIR दर्ज नहीं की जा रही पुलिस थानों में? ये वादत कॉलोनी थाने के कुछ दूर दो मोटरसाइकिल सवार थे, मोहम्मद असगर और मस्कीन अली, जिनसे दो डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनी और उनसे 2 मोबाइल थे और 700 रुपये वो छीने। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक रेडी फ्रूट के हिस्से रहता है शख्स, उससे फ्रूट छीना कुछ, और उसके पास कोई सेल थी 850-900 वो रुपये छीने हैं, जिसके बाद फरार हो गए। जब ये लोग थाने पर्चा दर्ज कराने गए हैं तो मकामी पुलिस जो है वो पर्चा दर्ज करने से इनकारी है, जिससे इन्होंने बहुत मिन्नत समाजत भी किया, लेकिन पुलिस अभी तक इनका पर्चा दर्ज करने में जो है वो हीलो हुज्जत कर रही है। जी ये बताइएगा असद शाही कि पुलिस जो है हिलो हुज्जत से काम दे रही है, इस हवाले से पुलिस अफसरान का कहना क्या है कि ऐसी क्या दुश्मनी है कि इन मासूम साइलिन के मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा? जी देखें, पर्चा जो है वो फौरन दर्ज होना चाहिए जो वाक़या हो। पुलिस को सबसे पहले तो जैब कुआ पर पहुंचना चाहिए था, पुलिस नहीं पहुंची, फिर को थाने के करीब ही ये वाक़या पेश आया है और कुछ 2 घंटे पहले का ये वाक़या, लेकिन अभी तक ना तो पुलिस जैब कुआ पर गई और जब लुटने वाले तीनों लोग थाने गए हैं तो उनका भी दर्ज नहीं किया जा रहा। असद शाही, आमतौर पर देखने में आता है कि पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए तो हर तरह के हथकंडे जो है इस्तेमाल करने में आगे होती है और उनको बचाने के लिए तहे दिल से कोशिशें की जा रही होती हैं, लेकिन एक आम शहरी, एक गरीब शहरी की आवाज़ सुनने के लिए इनके पास वक्त नहीं है क्या? जी, डकैती की ये वारदात कोई छोटी या बड़ी वारदात नहीं होती, डकैती वारदात ही बड़ी होती है और पुलिस को फौरी इस पर रिस्पांस करना चाहिए। पुलिस को फौरन इस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए ताकि वो मुलजमान जो ये वारदात करके फरार हुए हैं अगर कहीं पकड़े जाएं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो सके। जो पुलिस अफसरान जो पर्चे में रुकावट बनते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर जो है हर हाल में अफसरान के थाना वादत कॉलोनी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने वो शरीफ शहरी जिनके मोटरसाइकिल छीन ली गई और वो रेडी फ्रूट की जो जिससे लूटमार की गई तो उसका पर्चा दर्ज फौरन होना चाहिए। अच्छा सही, अगर जो है FIR दर्ज नहीं की जाती तो पुलिस अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, इन जो पर्चे डिले है पर्चे में वो पुलिस SHO के खिलाफ जो है वो कार्रवाई है और महारर के खिलाफ अगर SHO थाने में नहीं तो उन्होंने महारर को या जो भी वहाँ अफसर मौजूद है उसको दरख्वास्त के लिए कहा, उनसे ये भी कहा कि वो जैब कुआ पर जाएँ, पहुँचें, देखें। अगर पुलिस वहाँ बर वक्त पहुँचती तो हो सकता है वो जो मोटर बाइक छीनी थी वो मुलजमान पकड़े जा सकते थे। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और होनी चाहिए क्योंकि पर्चा जब दर्ज होगा तो मुजरमान पकड़े जाएंगे। अगर पर्चे जो है असल में SHO की इंस्ट्रक्शन होती है कि पर्चे डिले करके दर्ज करें ताकि शोकाज नोटिस ना जारी हों। एक दिन में अगर 2 वारदातों के पर्चे हो गए तो उनके शोकाज होगा तो वो अपने आप को बचाने के लिए इसकी हरकतें करते हैं। अच्छा, ये बताएगा कि आमतौर पर ये तो पुलिस का मामूल है कि जाए वकुआ पर तो वो देर से ही पहुंचते हैं, लेकिन रोज होने वाली डकैतियों की FIR दर्ज की जाती है क्या? जी देखें, ये शहर में थानों में भी बहुत से ऐसे जो हैं पर्चे डिले कर दिए जाते हैं, रोक लिए जाते हैं या कई दिन दिए ही नहीं जाते, दर्ज नहीं किए जाते ताकि बचा जा सके जराइम बढ़ने से।
जब पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी तो उसके बाद मुलजमों के खिलाफ कार्रवाई होती है। जब पर्चा दर्ज ही नहीं होगा, डकैती की कार्रवाई पर पर्चा दर्ज ना करना उससे बड़ा जुर्म है। जब पर्चा होगा तो मुजरम पकड़े जाएंगे और पुलिस की ये जी SSI हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं और हम बात करते हैं दूसरी जानिब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अल्लामा इकबाल टाउन के SP, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा कि SP साहब के मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, साइलिन जो हैं वो लुट रहे हैं मार्केट्स के अंदर, बाजारों के अंदर, तो SP साहब क्या वजह है कि FIR दर्ज नहीं की जा रही इन साइलिन की? जी SP इकबाल टाउन, इस वक्त आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा कि साइलिन की दाद रसी के लिए पुलिस का काम है कि FIR बर वक्त दर्ज करें, लेकिन FIR दर्ज नहीं की जा रही और हीले बहानों से काम लिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी मैं इसको अभी चेक करवा रहा हूँ ये कौन सा इंसिडेंट है और क्यों FIR दर्ज नहीं हुई, और अगर वाकई ऐसा हुआ है जिस तरह आप बता रहे हैं और अगर किसी मुलाजमीन हमारे थाने के स्टाफ में से किसी की इसमें गलती हुई, डेफिनेटली दे विल बी टेकन क्लास। जी इकबाल टाउन के अंदर जो है वो डकैती की वारदातें आए रोज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, तो इस हवाले से क्या इकदाम आप कर रहे हैं? और आज जो वादत कॉलोनी थाने के अंदर ये वाकया हुआ है, इस हवाले से खास तौर पर क्या इकदाम अब आप करेंगे? जी SP इकबाल टाउन हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और उनका यही कहना था कि वो चेक कर रहे हैं, जबकि वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके। उनका ये कहना था कि वो चेक कर रहे हैं इस पूरे मामले को कि अभी तक क्या हकाइक सामने आते हैं, लेकिन पुलिस की ही कोताही फिलहाल सामने आ रही है और उसमें ये देखा जा रहा है कि पुलिस हीले वसीले और बहानों से काम दे रही है और गरीब साइल जो कि अपनी मुश्किल का हल तलाश करने के लिए पुलिस के पास जाता है उसको हल फराहम नहीं किया जाता, बल्कि उसे मजीद लटकाया जाता है और उसे इंतजार की सूली पर लटकाया जाता है, उसे मजीद ख्वार किया जाता है मुख्तलिफ चक्करों में। लाहौर में बढ़ती हुई वारदातें जो हैं वो, और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जिनके साथ डकैती हुई असगर। जी असगर साहब ये बताइएगा कि कैसे ये वाकया पेश आया आपके साथ और कहां पे ये वाकया पेश आया है? जी असगर साहब बताएगा कि आपके साथ डकैती की वारदात पेश आई है, इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, आपके साथ क्या ताउन किया है? ये तो क्या नाम है वो क्या नाम की हजार से मेरे हम खरीद रहे थे फल वगैरह, तो हमारे साथ मेरे साथ 2 लड़के और भी थे। हेलो जी जी हाँ जी, हम आ रहे थे रास्ते में ना, तो वो क्या नाम है ना क्या नाम वो खरीदे थे क्या नाम फल वगैरह। वो 2 लड़के आए हैं, उन्होंने मोजा रखे हुए थे, तो वो उन्होंने हमें सारा कुछ मोबाइल, मोटरसाइकिल, वो हमारे पैसे, हमारे पर्स वगैरह सब कुछ छीन ली है। तो वो साथ ही बिल्कुल थाने हम वहाँ पे गए, वहाँ पे SHO साहब बैठे हुए थे, वहाँ पे वो इंस्पेक्टर भी बैठा हुआ था, वो मुंशी भी बैठा हुआ था, हम सबको मिले हैं। तो वो कह रहे हैं ठीक है हम करते हैं। उन्होंने वो अपनी 5-6 दरखास्तें लिखी हैं, फिर कह रहे हैं चलो ठीक है अभी आप 1 घंटे बाद आएँ, फिर आप वो FIR की कापी ले जाएँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर हम 1 घंटे बाद गए, फिर कहते हैं कि वो क्या नाम है 2 घंटा बाद फिर आप आएँ। फिर हम गए हैं, फिर कहते हैं शाम को आए, फिर हम शाम को गए, फिर कहते हैं एक बंदा कहता है बीच में कि क्या नाम है वो जो है क्या नाम है इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्टर कह रहा था कि ये क्या नाम है वो तो मेरी अपने के साथ ऐसा हुआ है, यहाँ पे ही मैं आ रहा था तो उन्होंने मेरा मोबाइल, मेरा पर्स, मेरा सब कुछ छीन ली है। वो उनका आज तक पता नहीं चल सका। तो आपकी हम FIR कैसे दर्ज करें? चले हम FIR तो दर्ज कर देते हैं, लेकिन ये होगा कुछ भी नहीं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यानी कि, लेकिन ये हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे। अगर मिल गई मोटरसाइकिल तो आपको बता देंगे, ना मिली तो मैंने कहा आप FIR तो दर्ज करें ना। तो कैसे FIR हम कैसे दर्ज करें? वो ऐसे ही कर दें, यानी कि वो खर्चा वर्चा मांग रहे थे। सही तो खर्चा वर्चा मांग रहे थे सब, कितना खर्चा मांग रहे थे? और ये बताइएगा कि जहाँ पे आपके साथ की बात नहीं, ऐसे नहीं होगा। कहते हैं आप कितनी तनख्वाह लेते हो, कितनी सैलरी है आपकी, तो वहाँ से कमाते भी तो होना, तो हमें दो तो फिर हम यानी करेंगे, वैसे नहीं ये होगी कार्रवाई। सही, बहुत शुक्रिया आपका। असगर हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। असगर ये बताइएगा कि इस वक्त जो है कि आपके साथ ये वाकया कहाँ पे पेश आया था? वहाँ क्या रौनक वाला इलाका था, कोई मार्केट थी या सुनसान से किसी इलाके में? सर ये हुआ है बादर कॉलोनी में, जो क्या नाम है थाना है ना, थाने के बिल्कुल साथ ही ना फल की रेहड़ी वगैरह लगी हुई है। अच्छा, ये थाने के साथ ये वाकया पेश आया आपको? हाँ जी बिल्कुल साथ ही है, कम से कम आधे किलोमीटर का फासला है।
अच्छा, ये वहादत रोड पे आपके साथ ये वाक़या पेश आया है? हाँ जी। बहुत शुक्रिया असद साहब, सिटी 42 से बात करने के लिए। एक शहरी जो लुट गए हैं डाकुओं के हाथों, और फासला था थाने का और इस वारदात के हाफ किलोमीटर का, आधे किलोमीटर का ये फासला था आयशा, जहां पे इस शहरियों को लूट लिया गया और पुलिस की जानिब से हेले बहाने किए जा रहे हैं और रिश्वत भी जो है वो तलब की जा रही है। दिन एक साइल को कभी 1 घंटे और कभी 2 घंटे के इंतजार के बाद बिलाखिर उससे खर्चा मांगा गया इंस्पेक्टर की जानिब से कि अगर आप कमाते हैं तो हमें भी इस हवाले से कुछ चाहिए आपसे। जी एसएसआई, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जो लुट गए हैं शहरी, उनका यह कहना था कि वो जो है वो एक बड़ी ही मारूफ शाहरा है उस पर मौजूद थे और थाने के करीब ही यह वाक़या पेश आया है। अभी एसएसआई साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो ये बताइएगा कि सिटी 42 से बात करते हो, अभी जो शहरी लुटे हैं असगर, उनका ये कहना था कि थाने के करीब यह वाक़या पेश आया है। तो एक तरफ तो जो है वो नफरी भी बढ़ाने की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ जो है वो जगह जगह नाके भी लगाए जा रहे हैं, फिर ये थानों के करीब इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? जी ये देखें, वहादत रोड जो है ये बहुत मसरूफ सड़क है और थाना जो है वो वहादत रोड पर ही वाक़ है, ग्राउंड के बिल्कुल सामने। ये मेन रोड पर वाक़या पेश आया जहाँ मोहम्मद असगर और मोहम्मद मस्कीन अली से मोटरसाइकिल छीनी है डाकुओं ने और उसके बाद उनसे पैसे और मोबाइल छीना है। 750 रुपया था उनके पास, जबकि उसके बाद वहाँ एक रेहड़ी थी फ्रूट की, उसके मालिक से पैसे छीने हैं और कुछ फ्रूट छीना और फरार हुए हैं। ये थानों के करीब जाहिर है चेकिंग नहीं हो रही, ये चिराग तले अंधेरे वाली बात है। अगर थाने के करीब चेकिंग हो तो मशकूक अफराद वहाँ ना हो। थानों के इर्द गिर्द जो है वो ये समझा जाता है कि शायद उनकी नफरी। बहुत शुक्रिया आपका सही रिपोर्टर सिटी 42 हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे इस वाक़े के हवाले से। उनका ये कहना था कि पुलिस के थानों के करीब ही चेकिंग का कोई निज़ाम नहीं है, तो आम शहरी को क्या जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। और इससे पहले हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे वो मुतासिर, वो शहरी कि जिसके साथ डकैती की वारदात पेश आई और उसका ये कहना था कि पुलिस उसका जो है उसकी जो मुश्किल है उसको हल करने के लिए इकदाम नहीं कर रही, बल्कि उसको मजीद इंतजार करवाया जा रहा है और मुख्तलिफ हथकंडे जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिटी 42 में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और बुलेटिन में अब बात करेंगे शहर भर में होने वाले मुजाहिरों के हवाले से, जहां शहर की फजा आज होने वाले मुजाहिरों की सदाओं से गूंजती रही। और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मुलाजमीन ने मुज़ाकरात में नाकामी के बाद एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अशरफ सोना का कहना है कि सरकारी मुलाजमीन का सड़कों पर एहतजाज पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस के मुंह पर एक तमाशा है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं इमरान यूनस की ये रिपोर्ट। GOR क्लब चौक पर 2 रोज से जारी एहतजाजी धरने में लाहौर समेत पंजाब भर के 155 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के मुलाजमीन शरीक हैं। धरने के दौरान गर्मी की शिद्दत से 2 खवातीन जहां आरा और सकीना बीबी बेहोश हो गईं, जिन्हें रेस्क्यू 1112 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद ऐवान वज़ीर आला के नुमाइंदों ने मुजाहिरीन के वफ्द से 7 क्लब पर मुज़ाकरात किए, लेकिन उनके मुतालबात तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिस पर मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक क्लब चौक पर एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। ज़कात के मस्तहिकीन को हम तालीम दे रहे हैं, लेकिन जो है हमारा हक हमें नहीं मिल रहा, लेकिन हमारा एहतजाज इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये हमारे जो है हमारा हक हमें नहीं दिया जाएगा। 13 साल हो गए हमें रेगुलर नहीं किया गया, हमारी सर पे स्केल जो है ना वो गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर अशरफ सोना भी मुजाहिरीन से ज़ाहिर यकजहती के लिए धरने में शरीक हुए और मुजाहिरीन के हक में नारे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अशरफ सोना ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने हमेशा सरकारी मुलाजमीन के साथ ज्यादती की है। पंजाब हुकूमत एक तरफ तो टेक्निकल एजुकेशन की तरक्की की बातें कर रही है, जबकि दूसरी तरफ असातिज़ा को मराहत नहीं दी जा रही। वाज़ेह रहे कि मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि उन्हें भी दीगर सरकारी मुलाजमीन की तरह मराहत दी जाए। दूसरों की क़यादत को बुरा भला कहने की बजाय अपने इक़दामात की तरफ तवज्जो करना चाहिए कि लोग भूखे प्यासे सरकारी मुलाजमीन जो है परेशान बैठे। GOR के सामने धरना देने वाले मुलाजमीन ने सड़क ब्लॉक करके कैंप लगा लिए हैं। देखना यह है कि उनके मुतालबात कब और किस कदर पूरे होते हैं। कैमरामैन वाजिद अली के साथ इमरान यूनस, सिटी 42 क्लब चौक। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और क्लब चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानते हैं सिटी 42 के रिपोर्टर रिफत अब्बास से। जो रिफत बताएगा कि क्या इस वक्त भी मुजाहिरीन मौजूद हैं अपने मुतालिबात के हक के लिए और क्या कहना है उनका।
جی آر کلب چوک میں اس وقت جو ہیں مظاہرین موجود ہیں، ابھی بھی ان کا دھرنا جاری ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائڈ پہ اس وقت کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ اس وقت باتیں کر رہے ہیں، لیکن مظاہرین اس وقت بھی موجود ہیں جی آر کلب چوک میں، جو کہ 2 روز سے ان کا دھرنا جاری ہے، جس میں 155 ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کے جو ہیں ملازمین جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، جو کہ احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دیا ہوا انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں۔ آج شام جو ہے مشیر وزیر اعلیٰ جو ہیں منشاء اللہ بٹ ہے، انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے مظاہرین کے کہنے پہ ہی 9 رکنی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی تھی، لیکن جب ہم نے ان کو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس معاملے کے حل کے لیے، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو اور وزیر اعلیٰ بھی چاہتے ہیں کہ معاملہ جلد سے جلد حل ہو، لیکن نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے نوٹیفیکیشن ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ 15 روز میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن اس میں 9 رکنی ٹیم کو انہوں نے یکسر مسترد کر دیا اور نوٹیفیکیشن کو بھی مسترد کر دیا، جبکہ اس کے بعد اس کے جواب میں جو ہے یہاں پر مظاہرین جو ہیں ان کے نمائندگان جو ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس نوٹیفیکیشن پر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے جو ہے دستخط موجود نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا رفعت عباس، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کلب چوک کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ اور ناظرین، جہاں ایک جانب پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کے اساتذہ سراپا احتجاج ہیں، وہیں دوسری جانب متحدہ محاذ اساتذہ پنجاب نے بھی مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج جاری رکھا۔ اور متحدہ محاذ اساتذہ پنجاب نے مطالبات کی منظوری تک تعلیمی بائیکاٹ، بھوک ہڑتال اور 11 مئی کو مسجد شہداء سے پنجاب اسمبلی تک ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں ایمن طاہر۔ متحدہ محاذ اساتذہ پنجاب کے چیئرمین حافظ عبد الناصر کی زیر قیادت ناصر باغ سے سول سیکریٹریٹ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور دھرنا دیا گیا۔ ریلی میں رانا سلطان محمود اختر، حافظ غلام محی الدین، عبدالرزاق نیازی اور سید نذیر حسین شاہ سمیت پنجاب بھر سے اساتذہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے احتجاجی بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے۔ انہوں نے وفاق اور باقی صوبوں کے اساتذہ کی طرح اپ گریڈیشن اور ٹائم اسکیل دینے، جبکہ انگلش میڈیم نصاب کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے پولیو اور انتخابات سمیت دیگر غیر تدریسی سرگرمیوں میں اساتذہ کی ڈیوٹیاں نہ لگانے کا بھی مطالبہ کیا۔ تمام ٹائم اسکیل جو ہے وہ نہیں انکلوڈ کریں گے، obviously ہم لوگ بھی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، ہم لوگ دھرنا رکھ دیں گے۔ IT ٹیچرز کے ایشوز ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی مسائل ہے کہ ان سے اسکولوں میں صرف کلرکوں کے کام لیے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے مطالبات پورے کریں۔ احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ محاذ اساتذہ پنجاب کے چیئرمین حافظ عبد الناصر نے اعلان کیا کہ مطالبات کی منظوری کے لیے 8 سے 10 مئی تک پنجاب اسمبلی کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا جائے گا۔ 11 مئی کو مسجد شہداء سے پنجاب اسمبلی تک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی، جبکہ ہر بدھ کو پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں تدریسی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ 11 مئی کو ہم مسجد شہداء سے لے کر اسمبلی ہال تک احتجاجی مظاہرہ کریں گے اور 17 مئی کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کا گھیراؤ کریں گے۔ اساتذہ ایک جوہری کی مانند طلبہ و طالبات کو ملک کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے ہیرے کی طرح تراشتے ہیں۔ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے مسائل کو بھی خصوصی توجہ کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین حافظ بابر کے ساتھ ایمن طاہر، سٹی 42۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی سالانہ کھیلیں اختتام پذیر ہو گئیں۔ اپٹما کے مرکزی رہنما گوہر اعجاز نے نمایاں کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے اسپورٹس گراؤنڈ میں ہونے والی کھیلوں کے آخری روز کھلاڑیوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ طلباء نے خوبصورت مارچ پاسٹ کر کے مہمان خصوصی اپٹما کے مرکزی رہنما گوہر اعجاز کو خوش آمدید کہا۔ آخری روز ہونے والے مقابلوں میں طلباء کی 100 اور 50 میٹر ریسز ہوئیں، جبکہ بچوں کی بھی 50 میٹر ریس منعقد کی گئی۔ ٹیچرز کے مابین مختلف کیٹیگری کی ریسز کے ساتھ ساتھ میوزیکل چیئر اور رسہ کشی کے مقابلے ہوئے۔ طالبات کی چاٹی ریس نے ایونٹ کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی گوہر اعجاز اور رکن صوبائی اسمبلی سلمان رفیق نے نمایاں کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی۔ سٹی 42 میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 5 مرلہ اسکیم اور کچی آبادیوں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دینے کے سلسلے میں ایک اجلاس کی صدارت کی۔ میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 5 مرلہ اسکیم کی قرآن دازی 6 جون کو ہوگی اور 5 مرلہ اسکیم اور کچی آبادیوں کے حقوق ملکیت میاں بیوی کے نام پہ مشترکہ ہوں گے۔
इजलास में सूबाई वज़ार अरकान असेंबली, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्कियात, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान शरीक थे। वज़ीर आला ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत बेघर अफराद को 5 मरले के रिहायशी प्लॉट देगी। सूबे भर में शहरी और देही इलाकों में 1,10,554 मौजूद रिहायशी प्लॉट्स की निशानदही कर ली गई है। प्लॉट्स की कुरानंदाजी शफाफ तरीके से होगी। मियां शहबाज शरीफ ने बताया कि कच्ची आबादियों के मकीनों को मालकाना हकूक देने का अमल 26 अप्रैल से शुरू होगा और 23 मई तक तमाम लोगों को मालकाना हकूक दे दिए जाएंगे। उन्होंने कच्ची आबादियों के मकीनों को मालकाना हकूक देने और 5 मरला स्कीम की निगरानी के लिए कबीना कमेटी तश्कील दे दी, जो हफ्ते में 3 बार इजलास मुनक्किद करेगी और दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेगी। वज़ीर आला ने सूबे के देही इलाकों में शामलाट अराजी की मौरूसी मज़ारैन को हकूकी मलकियत देने के लिए भी मंसूबा तैयार करने की हिदायत की है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने पर पाकिस्तान एंजन ने कांग्रेस का दफ्तर सरबमोहर कर दिया है। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन रीजन बी चौधरी मोहम्मद आसिफ ने टीम के हमरा लिबर्टी गोल चक्कर के करीब वाक़ पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस का दफ्तर सरबमोहर कर दिया। चौधरी आसिफ के मुताबिक पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस के जिम्मे 75 लाख रुपए से जायद का प्रॉपर्टी टैक्स वाजिब अदा है। इंजीनियरिंग कांग्रेस ने टैक्स माफ कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और अदालती फैसले के बाद महकमा एक्साइज ने दफ्तर सरबमोहर कर दिया। ये जो बिल्डिंग है ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस की मलकियत है। इनके ज़िम्मे 8 साल के तकरीबन 75 लाख रुपए वाजिबुल अदा थे, जो कि इन्होंने रिपीटेड जब हमने रिक्वेस्ट की तो इन्होंने बचाए इसके कि पैसे जमा कराते इन्होंने 2 चेक दिए जो कि बाउंस हो गया है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मोटर ब्रांच के दफ्तर से रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करवाई गई 100 से ज्यादा गाड़ियों की फाइलें चोरी हो गईं। फरीदकोट हाउस रोड पर वाक़े मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बुध की रात चोरों ने ताले तोड़े और 100 से ज्यादा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करवाई गई फाइलें चोरी कर लीं। डायरेक्टर एक्साइज रिजवान शेरवानी ने इंक्वायरी के बाद थाना मजंग में चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। रिजवान शेरवानी का कहना है कि फाइल चोरी की जिम्मेदारी सिक्योरिटी कंपनी पर आयद होती है और वही शहरियों का नुकसान पूरा करेगी। ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के नाराज़ कस्साबों को मनाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। ईडीओ म्यूनसिपल सर्विसेज मोहम्मद मकसूद तमन्ना कमेटी के कन्वीनर होंगे। कोट कम्बू से मजबा खाने की शाहपुर कांजरा मुंतकली पर कसाबों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसका इजहार उन्होंने गुज़श्ता दिनों शहर में गोश्त की सप्लाई बंद करके हड़ताल की सूरत में किया था। कसाबों को मनाने और उनकी शिकायत दूर करने के लिए डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मैंगल ने एक कमेटी तश्कील दी है, जिसके कन्वीनियर ईडीओ म्यूनसिपल सर्विस मकसूद महमूद तमन्ना को बनाया गया है। कमेटी के दीगर मेंबरान में एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल टाउन साइमा अफजल, CEO पेमको डॉक्टर हामिद जलील और DO लाइफ स्टॉक डॉक्टर तजम्मुल हुसैन शामिल हैं। कमेटी कसाबों से मुलाकात करेगी और उनके मसाइल के हल के लिए कोशिशें करेगी। कमेटी कसाबों के साथ होने वाली हर मुलाकात की तफसील से DCO को भी आगाह करेगी। गर्दन यूनिवर्सिटी लाहौर के तालिब इल्मों के वफ़द ने जदीद मीट प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। तलबा को मंसूबे पर ब्रीफिंग और स्लॉटिंग प्रोसेस भी मुतारिफ कराया गया। तलबा के 12 रुकनी वफ़द ने जदीद मीट प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स शाहपुर कांजरा का दौरा किया। प्रोडक्शन इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद खालिद और प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर नवीद सादिक ने तालिब इल्मों को मीट प्रोसेसिंग और मनसूबे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। तालिब इल्मों को मनसूबे के चीदा चीदा खदोखाल पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी के अफसरान ने तालिब इल्मों को स्लॉटर हाउस में ले जाकर स्लॉटरिंग प्रोसेस भी दिखाया। तर्जुमान पेमको बनियामीन शौकत के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के वफूद को मीट प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स के निजाम और अफादियत से मुतारिफ करवाया जा रहा है। बाबू साहब इंटरचेंज की रहायशी सुमेरा परवेज ब्लड कैंसर के शिकार 9 माह के बच्चे के इलाज मुआलजे की इमदाद की दरख्वास्त लिए सिटी 42 के दफ्तर पहुंच गई। सिटी 42 से बातचीत करते हुए बाबू साबू इंटरचेंज की रिहायशी सुमेरा परवेज ने बताया कि वो किराए के मकान में रहती हैं और उनके शौहर का कोई जरिया आमदन नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके 9 माह के बेटे को 3 माह कबल ब्लड कैंसर की बीमारी तशखीस हुई, लेकिन माली वसाइल न होने की वजह से वो अपने मासूम बच्चे का इलाज नहीं करा सकते। सुमेरा परवेज ने हुकूमत पंजाब से अपील की कि उनके 9 माह के बच्चे का सरकारी खर्च पर इलाज कराया जाए। मेरे खामन का कोई कारोबार नहीं है, मकान किराए पे मकान पे रहते हैं, तो मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर है। हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त है कि मेरे बच्चे का इलाज अच्छे से डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप जान सकेंगे शहर भर से मजीद अहम खबरें। देखते रहिए सिटी 42। सीनियर
ऑडिटर की बतौर असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू मुमकिना तरक्की के फैसले के खिलाफ FBR मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल छठे रोज भी जारी रही। RTO के मुलाजमीन ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनलैंड रेवेन्यू की तालाबंदी किए रखी। रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान नकवी। FBR के मुलाजमीन ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए छठे रोज भी अपनी हड़ताल जारी रखी। रीजनल टैक्स ऑफिस के मुलाजमीन जुमेरात के रोज वर्ल्ड बैंक की टीम की डॉट अकेडमी में मुतवक्के आमद की खबर सुनकर वहां पहुंच गए। फेडरल रेवेन्यू अलायंस एम्प्लॉयज यूनियन के तहत डॉट अकेडमी में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन चेयरमैन FBR, चीफ मैनेजमेंट और मेंबर एडमन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सदर FRA लाहौर नईम अब्बास शाह ने कहा कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। 75% क्लास 4 की अपग्रेडेशन का मैटर है और प्रमोशन का, उसको फौरी तौर पे हल किया जाए। क्या मांग रहे हैं हम इनसे? ये ऐसे मुतालबात है जिसके ऊपर हम बिल्कुल कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। मुजाहिरे और हड़ताल की इतला मिलने की वजह से वर्ल्ड बैंक की टीम तो डाट अकेडमी ना पहुंची, लेकिन RTO के चीफ कमिश्नर्स डाट अकेडमी का मरकजी दरवाजा बंद होने की वजह से अकेडमी में ही महसूर रहे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि ऑडिटर्स का प्रमोशन चैनल अलग रखा जाए और मुलाजमीन का 100% स्पेशल अलाउंस फिलफोर बहाल किया जाए। RTO के मुलाजमीन बुनियादी सहूलियात के फुकदान की शिकायत भी करते रहे। हमें बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो इसके बावजूद भी हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इतने बड़े सेटअप में बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, लोग एक चेयर पे बैठते हैं, दो उसके पीछे खड़े होते हैं। उस टैक्स गुजार को जो करोड़ रुपया टैक्स देता है, उसको हम RTO लाहौर में पानी का एक गिलास तक नहीं पूछ सकते। FBR के मुलाजमीन ने इंदिया दिया कि मुतालिबात पूरे ना होने की सूरत में आइंदा हफ्ते RTOs की तालाबंदी समेत भूख हड़ताल का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद FBR का घेराव करके मुतालिबात मनवाने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़ेरे तमाम खवातीन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें आबिद शेर अली समेत मुतादिद लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। कन्वेंशन का मजीद अहवाल जानते हैं अली अकबर की इस रिपोर्ट में। अलहमरा हाल में होने वाले कन्वेंशन में नून लीग यूथ विंग पंजाब के सदर और रुकन कौमी असम्बली आबिद शेर अली, रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नजीर, कैसर महमूद शेख, शेख एजाज अहमद, बाबर शेख, काशिफ रंधावा, सलमान खान, शाजिया खान, शाइस्ता परवेज मलिक, डॉक्टर नबीला तारिक और नाहिद बेग समेत मुख्तलिफ कॉलेज की तालबात और मुस्लिम लीग की रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए आबिद शेर अली का कहना था कि मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। पंजाब हुकूमत ने हुनरमंद तुलबा को मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। मुस्लिम लीग नून जल्द ही मरकज में नौजवानों की ताकत से हुकूमत बनाएगी। आप उस लोड शेडिंग में पढ़ सकते हैं, आप वहां पे सो सकते हैं, तो फिर इन चोर हुकूमत से छुटकारा दिलाने के लिए आपकी हिम्मत चाहिए हमें। रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सिर्फ हसूले इक्तदार के लिए सियासत नहीं करती। जिन उम्मीदों और मंसूबों के साथ इलेक्शन लड़ा, इनका पूरा ना होने पर अफसोस है। तरीके इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि जराइम पेशा अफराद को अपनी सफों में शामिल करके तब्दीली का नारा लगाया जा रहा है। तकरीब से काशिफ रंधावा, शेख कैसर महमूद और शाइस्ता परवेज मलिक समेत दिगर ने भी खिताब किया। जब पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन चुका है, उसके टूटने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस वक्त का नौजवान अपनी जिम्मेदारियां जो है वो अदा नहीं कर रहा था। आप सब मुझे एक बात बताएं, इज चेंज पॉसिबल विदाउट ब्रिंगिंग अ चेंज विद इन आवरसेल्व्स? इस मौका पर हाल में मौजूद दर्जनों तालबात ने लैपटॉप न मिलने पर एहतजाज भी किया, जिस पर आबिद शेर अली ने कुरानंदाजी के बाद 5 तालबात को पार्टी फंड से लैपटॉप देने की यकीन दहानी कराई। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का यूथ विंग के हवाले से संजीदगी का ये आलम है कि तकरीब घंटों की ताखीर से शुरू हुई, जबकि तकरीब में कैप्टन सफदर और मियां हमजा शहबाज शरीफ ने शिरकत ना की। कैमरामैन आतिफ यासीन और नासिर मसूद के साथ अली अकबर, सिटी 42। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज पाकिस्तानी गोल्फर्स ने सबकत हासिल कर ली। इनफरादी मुकाबलों में अली हई ने सबको पीछे छोड़ दिया। रॉयल पाम एंड कंट्री क्लब में जारी नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के पहले रोज इनफरादी मुकाबलों में अली हई 70 ग्रास और 200 अंडर पार के साथ अव्वल रहे। बांग्लादेश के मोहम्मद बिलाल और पाकिस्तान के आशिक हुसैन ने 71 ग्रास के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तानी के गजनफर महमूद, मोहम्मद रहमान और श्रीलंका के एन रंगा ने मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमाया।
इंटरनेशनल टीम इवेंट में भी पाकिस्तानी गोल्फर्स छाए रहे। पाकिस्तान ए ने इवेंट में 142 क्रॉस के मजमूई स्कोर के साथ पहली, जबकि पाकिस्तान बी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। समर पोलो टूर्नामेंट में बैंक अल्फलाह ने डायमंड पेंट्स को शिकस्त दे दी। लाहौर पोलो क्लब में जारी टूर्नामेंट के तीसरे रोज खेले गए मैच में बैंक अल्फलाह ने डायमंड पेंट्स के खिलाफ 3 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी हासिल की। मैच के पहले चक्कर में दोनों टीमों ने एक गोल स्कोर किया। दूसरे चक्कर में डायमंड पेंट्स ने 1 जबकि बैंक अल्फलाह ने 2 गोल करके बरतरी हासिल की। तीसरे चक्कर में दोनों टीमों के खिलाड़ी 1 गोल करने में कामयाब रहे। ताहम आखिरी चक्कर में बैंक अल्फलाह ने मजीद 1 गोल स्कोर करके मैच में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। बैंक अल्फलाह की जानिब से शाह शमाइल आलम ने 4 और कर्नल आसिफ सहूर ने 1 गोल स्कोर किया। डायमंड पेंट्स की जानिब से तीनों गोल साकिब खान खाकवानी ने स्कोर किए। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।